वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डे में बस स्टॉक मार्केट में रहना है तो साइकोलॉजी को मजबूत करना सीखिए और ये देखिए कि आने वाले कल में कौन से बिजनेस में डिमांड इमर्ज हो सकता है और किन के दोस्तों EPS जिंदा हो सकते हैं। मैंने कहा सबको हमेशा अर्निंग पर शेयर पे फोकस करने की सलाह दी, बिकॉज मार्केट का अर्निंग पर शेयर पे ही चलता है। जैसे जैसे कंपनी के अर्निंग्स बढ़ते हैं वैसे वैसे शेयर प्राइस में हमें उतार या फिर चढ़ाव देखने को मिलता है। तो इसी बीच में गाइस एक टॉप क्लास केमिकल कंपनी जिन्होंने आज के दिन अपना लाइफ टाइम हाई को टच किया। इसके पहले मैंने साफ साफ बहुत बार, इवन दोस्तों एक महीना मैंने 4 से 5 बार इसको रिपीट किया था, बताया था Q4 के नंबर्स मार्केट अनुमान कर रहा है कि इनके बहुत ही अच्छे आने वाले हैं और यही रीज़न है गाइस कि इसमें हमें जल्दी ही ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और दोस्तों वीकली, मंथली और डे वन में हमें ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गाइस, आपको अच्छे से पता है केमिकल की जितनी भी कंपनी है सब में हमें मार्जिन का इशू देखने को मिल रहा है, बिकॉज बहुत सारे केमिकल कंपनी का जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड पे बहुत डिपेंडेंट होता हुआ देखने को मिलता है। बट बहुत ऐसी कंपनी भी है जिनका जो इम्पैक्ट है क्रूड से उतना हमें देखने को नहीं मिलता। बस गाइस लाजमी सी बात है कि उन सब का जो मार्जिन से थोड़ा ठीक रहेगा और यही रीज़न है कि मार्केट अनुमान कर रहा है, एस्टिमेट कर रहा है कि कुछ कंपनी के Q4 के नंबर्स अच्छे होने वाले हैं। तो जी हाँ गाइस, केमिकल की जितने भी कंपनी है उसमें थोड़ा ना बहुत हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो जी हाँ गाइस, एक क्वार्टर मुझे लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप के केमिकल कंपनी में थोड़ा सा पेन रहेगा, बट जैसे ही मार्जिन से इंप्रूवमेंट होंगे वैसे वैसे हमें एक तेज़ी देखने को मिलेगी। तो जी हाँ गाइस, मार्केट लीडर से ही समझ में आता है कि आने वाले कल में सेक्टर का डिमांड क्या होने वाला है। तो फटाफट दोस्तों डिस्कस करते हैं एक स्टॉक के बारे में जिसको हमने बहुत बार बताया भी था। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। थोड़ा सा स्टैट्स और फिगर्स देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गाइस मैं आपको सेल्स और इनके प्रॉफिट हमें दिखाने वाला हूँ। तो जो गाइस, कोई भी कंपनी अगर आप लिए हुए हैं, देखिए कि आने वाले कल में कैसा फल फूल सकती है। तो जो गाइस, इनके नेट प्रॉफिट की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल एक कॉन्सोलेशन फेज में हमें देखने को मिला। 2011-12 से अगर आप देखें तो हमें वही 3-4 साल वही रेंज पे इनको प्रॉफिट देखने को मिले थे। बट दोस्तों इसके बाद कंपनी ने जो रफ्तार पकड़ा और जैसे जैसे गाइस इनके प्रॉफिट इंक्रीज हुए वैसे वैसे हमें स्टॉक मार्केट में उनके वैल्यूएशंस बहुत ही इनलार्ज होते हुए देखने को जरूर मिले। अब देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिले, पहले मैंने क्या दिखाया, ये दिखाया कि उनके जो प्रॉफिट थे एक रेंज बाउंड थे 200 करोड़, 300 करोड़, 350 करोड़ के आसपास 4 साल वही देखने को मिला। बट उसके बाद दोस्तों जब कंपनी ने अपने प्रॉफिट में रफ्तार पकड़ा तो आप देखिएगा कि स्टॉक मार्केट में उन सब स्टॉक का भाव कैसा देखने को मिला। तो जी गाइस, जितने भी केमिकल कंपनी अगर आपने रिसर्च करके लिया है कि आने वाले कल में उनके EPS बढ़ोत होंगे, आने वाले कल में उनके जो क्लाइंट बेस हैं वो कॉन्सेंट रहेंगे, तो जी हाँ गाइस बिल्कुल भी ना घबराएं और इस स्टॉक से सबक ले। बिकॉज लॉन्ग टर्म में पावर उसी के पास होती है जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी होती है। शॉर्ट टर्म अगर आप पैनिक होकर बेच देंगे ना तो गैस लॉन्ग टर्म का मजा आप बिल्कुल भी नहीं उठा सकते हैं। मैंने क्या दिखाया इधर पे कि इनके जो प्रॉफिट थे वो हमें एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहे थे 12 से लेके 15 तक, और उसके बाद अगर आप देखें 14 के बाद 200 जो पिकअप इसने पकड़ा, आप देख सकते हैं कैसा हमें चार्ट देखने को मिल रहा है। तो गैस मैंने इसको बहुत बार कवर किया था, हाल फिलहाल में ही बताया था कि इसमें ब्रेकआउट पॉसिबल होगा और एक्जैक्टली गैस हमें आज के दिन ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। कंपनी का नाम अगर आप देखें तो SRF लिमिटेड, जो इस मुझे बहुत ही पसंद है और केमिकल कंपनी की मुझे लगता है कि अगर आपको बहुत ही स्टेबल बिजनेस में निवेश करना है तब इसको ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। आज के कारोबार की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि आज इसने 2374 के आसपास हाई लगाया और दोस्तों यही इनके लाइफ टाइम हाई देखने को जरूर मिल जाते हैं। बात की जाए एक साल की, तो इसने एक साल में 150% पैसे बना के दिए। बिकॉज लास्ट क्वार्टर की बात की जाए इनके नंबर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे, बट मार्केट में वीक सेंटीमेंट होने की वजह से ऑफकोर्स इसमें एक तेजी नहीं आई होगा। इस 5-6 महीना तो बहुत लोग काफ़ी परेशान थे। मैंने इसको हर एक डिप में आपको लेने की सलाह दी तो बताया था कि बोनस के चक्कर में बस ना जाएं, बल्कि ये देखें कंपनी में क्या ग्रोथ है। बोनस के बाद दोस्तों गिरा था, फिर रिकवरी हुआ, फिर गिरा और फिर से दोस्तों हमें एक रिकवर होता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। तो जी इससे जो पैटर्न है W पैटर्न, आप देख सकते हैं कि इधर पे ये हमें देखने को मिल रहा है और जल्दी ही कैसे इसमें और भी मेगा ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकती है। इसी तो थी कंपनी के बारे में, उनके EPS के बारे में। अब दोस्तों SRF की बात की जाए, आपको अच्छा से पता है कि SRF फ्लोरोकेमिकल में अच्छे खासे काम करते हुए देखने को मिलते हैं। गर्मी का सीजन ऑन हो चुका है तो AC के जितने भी गैस होते हैं गैस, ये हो गए नवीन फ्लोइन हो गए, उसका एक बहुत बड़ा करता धरता देखने को मिलता है। तीसरे पर अगर आप देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स पे थोड़ा सा इम्पोर्ट जो ड्यूटी है उसको बढ़ाया था। ऑफकोर्स चाइना से बहुत सारे केमिकल्स आते हैं जहाँ पे डिस्ट्रिक्शन की वजह से गैस ओनली SRF प्लेयर ही बचा हुआ देखने को मिला था। सेम दोस्तों इसके पहले भी लक्ष्मी ऑर्गेनिक को फायदा हुआ था, बट मार्केट सेंटीमेंट वीक होने की वजह से स्मॉल कैप और मिड कैप केमिकल स्टॉक में अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। तो कैसे इससे सबक यही कि लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी को होल्ड करें और कंटिन्यू रखें। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, मार्केट अप होता है और डाउन भी होता है, बट डाउन होने के बाद दोस्तों जब वो अप होता है ना, वहाँ से बहुत सारे स्टॉक्स 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना होते हैं आने वाले 10 ईयर्स में, 15 ईयर्स में। बट इस बीच में आपको ध्यान रखना
है कि आपके स्टॉक के अर्निंग परफॉर्मेंस ठीक है या फिर नहीं, खराब होंगे, आप उसको पूरा अवॉइड करें, बट अर्निंग पोटेंशियल ठीक हो गया तो आप उसको आराम से लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई केमिकल कंपनी का इस कितनी बड़ी हो सकती है, ये एग्जांपल एसआरएफ ने आज प्रूव किया। 80,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप उन्होंने बताया भी था कि वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अपने पीयर से काफ़ी सस्ता भी है। स्टॉक का प्राइस अर्निंग की बात की जाए 60 के लगभग हमें दिखाई पड़ता है। मैंने आपको दिखाया कि ऐसे ईपीएस के दम पे कंपनी ने झंडा गाड़ा। इसके पहले भी गाइस इनके ईपीएस बहुत ही अच्छे थे, क्वार्टरली नंबर्स बहुत ही शानदार थे, बट खराब सेंटीमेंट तो क्या कर सकते हैं, गिरावट का शिकार जरूर देखने को मिला था। तो बीच में तो 2100 के आसपास भी आया था और उसके बाद एकदम 600 पॉइंट के आसपास रिकवरी देखने को जरूर मिल गई थी। तो गाइस इन सब बातों का थोड़ा ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेस वैल्यू की बात की जाए तो अभी भी हमें 10 दिखाई ज़रूर पड़ते हैं। अगर आप निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो मैं बताऊंगा कि इधर पे कौन सा लेवल आपके लिए सही हो सकता है। बट कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही मजबूत है। ये सब ऐसी कंपनी का है जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए आराम से अपने फ्यूचर का प्लान कर सकते हैं, बच्चों की शादी के लिए प्लान कर सकते हैं, उनके एजुकेशन के लिए प्लान कर सकते हैं। तो कंपनी का मैंने आपको सेल्स दिखाया, प्रॉफिट दिखाया। बात की जाए इनके रिजर्व के बारे में 7,000 करोड़ के आसपास रिजर्व हैं, बट वॉल्यूम पर आप ध्यान दें तो डेट फ्री कंपनी नहीं है। बट मुझे लगता है कि जिस कद की कंपनी है, जितने इनके डाइवर्सिफाइड बिजनेस हैं, तो आने वाले कल में गए अपने आराम से बोर्डिंग्स को थोड़ा क्या काफ़ी कम कर सकते हैं। दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग की तब देख सकते हैं कि 50% के आसपास जो स्टेक है प्रमोटर खुद ही इसको ओन करते हैं। एफआईएस और डीएस की होल्डिंग की बात की जाए वही बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिले थे। एफआईएस ने तो गैस पिछले कुछ समय से अपनी होल्डिंग को बढ़ाया भी था, डीएस ने अपनी होल्डिंग को कम की थी। पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने को मिली, तो पब्लिक ने गैस इधर पे अच्छा खासा पैनिक में उठाया। तो जी गैस पिछले कुछ समय से आपने देखा कि एफआईएस जिस रफ्तार से बेच रहे हैं, अगर डीआईएस का पब्लिक का सपोर्ट नहीं होता तो जी गैस मार्केट उस रफ्तार से गिरता। बट थैंक्स टू डीआईएस एंड पब्लिक जो समझ में आ रहा है कि इक्विटी मार्केट में उनको क्या समझ में आता है। तो जी इस कंपनी की बात की जाए एसआरएफ लिमिटेड बहुत ही शानदार कंपनी है और एक लेसन है जहां पे आपको चाहें तो इन सब कंपनी पे बिना डरे हुए फॉर लॉन्ग टर्म एसआईपी प्लान कर सकते हैं। इसमें गैस ये आया भी था 2100 के आसपास आया भी था, 2050 के आसपास आया भी था। लोग वेट कर रहे थे कि 1800 पे आएगा तो मैं लूँगा। आप देख सकते हैं कि वेट करते करते इसने वन डे के चार्ट में, वीकली चार्ट की वीकली टाइम फ्रेम में गए, मंथली टाइम फ्रेम में सब में ब्रेकआउट दे दिया। वॉल्यूम कैंडल की बात की जाए तो गाइस आज हमें बहुत दिनों के बाद फिर से अच्छी खासी वॉल्यूम राइज देखने को जरूर मिली है। ये बात वीकली चार्ट की। तो जी अगर आप देखें 1, सेकंड और थर्ड, ये हमें डब्ल्यू पैटर्न इंडिकेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर इधर से प्राइस राइज होता है तो 3000 के आसपास आराम से शॉर्ट टर्म जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप अभी लेते हैं तो मेक श्योर गाइस यहाँ पे कोई भी एमओएस नहीं है, कल गिरता है। आप पैनिक मत करिएगा, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो एक से ही स्टार्ट करिएगा। ये उनके लिए है जिनको अभी के टाइम में इसमें रैली देख के निवेश करने का मन है। बट मेरे हिसाब से गाइस अभी के टाइम आप देख लीजिए कि आपको सूटेबल लगता है या फिर नहीं। हॉरिजन अगर आपका 3 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का है तो उधर पे आप धीरे धीरे एसआईपी कर सकते हैं। और कभी भी गाइस इसमें 10-15% के आसपास, 8% के आसपास करेक्शन हो तो आप अपने एसआईपी भी लगा सकते हैं। बिकॉज ये सब गाइस अप ट्रेंड का स्टॉक है। उधर पे एक लेसन है कि अच्छे स्टॉक्स को सस्ते में बेचना नहीं चाहिए। बिकॉज स्टॉक मार्केट है गाइस, कब स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा ये किसी को पता नहीं होता है। और यही बात दोस्तों, अगर आपने दीपक नाइट्राइट, एल्की लिमेंस या फिर किसी कंपनी पे निवेश किया है तो उसको होल्ड करें, पेशेंस रखें, टाइम दीजिए। बिकॉज जब कंपनी भागती है ना, लोग को समझ में नहीं आता है कि उधर पे करना क्या है, तो पैनिक में निवेश करिएगा, ख़राब टाइम में निवेश करिएगा। अभी के टाइम में क्रूड में तेज़ी है तो ऑफकोर्स केमिकल कंपनी का जो मार्जिन है वो डिटोरेट हो रहा है। बट आने वाले कल में ये परमानेंट नहीं है। तो ऑफकोर्स जब राइस होगा तो गैस यही सब कंपनी जो आप होल्ड कर रहे हैं, जो अभी परेशान है, वही सब कंपनी गैस लॉन्ग टर्म में आपको प्राउड फील ज़रूर करवाएगी। तो दोस्तों आपने पैसे कमाए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन कौन ने एक्शन लिया और इधर पे कौन से लेवल्स पे आप होल्ड एंड कंटिन्यू करते हैं। तो रही बात उस एसआरएफ की, टॉप क्लास कंपनी है, उसको आप चाहे तो लॉन्ग टर्म में एसआईपी के तहत केमिकल की सबसे किंग कंपनी है, इसको आप रिटायर पे रख सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो से लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।